Hello everyone, welcome to the paramedical studies. So today we discuss about bones of the lower limb. मतलब हमारी लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट रहती है. सो फर्स्ट बोन होती है फीमर. बेसिकली जो फीमर बोन होती है वो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की. सब बॉडी में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट है उसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो होती है फीमर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड थाई बोन. इसको हम थाई बोन भी कहते हैं बिकॉज ये थाई बोन में प्रेजेंट होती है. सिचुएशन. इट इज सिचुएटेड इन द थाई रीजन बिटवीन हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट. इसका मतलब है कि ये जो फीमर बोन होती है ये लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है. कहाँ पर? बिटवीन हिप जॉइंट और नी जॉइंट के बीच में. सो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि जो फीमर बोन है वो बॉक्स के अंदर है. ये कहाँ पर सिचुएटेड है? जहां पर हमारा थाई रीजन होता है वहां पर फीमर बोन सिचुएटेड होती है हिप बोन और नी जॉइंट के बीच में. अब बात करते हैं टाइप ऑफ बोन. ये लॉन्ग बोन होती है. पार्ट्स. इट हैज 3 पार्ट्स, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड. मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी लॉन्ग बोन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. अपर एंड मतलब उसका ऊपर वाला हिस्सा बोन का, लोअर एंड मतलब नीचे वाला, और शाफ्ट मतलब बॉडी ऑफ बोन जो बीच की बॉडी होती है. साइड डिटर्मिनेशन कि आपको जब आप बोन को देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बोन सीधी किस तरफ से है, कौन सा इसका एंटीरियर पार्ट है, कौन सा पोस्टीरियर पार्ट है, जो इसका हेड है वो कहाँ पे लाई करता है, इसका लोअर एंड कैसा दिखता है. तो उसके लिए हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं. सो द अपर एंड बियर्स अ राउंडेड हेड. मतलब इसका जो अपर एंड होता है फीमर का उसमें क्या होता है, एक राउंडेड हेड होता है. द लोअर एंड इज वाइडली एक्सपेंडेड. जो लोअर एंड होता है वो दोनों तरफ से क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है. और ये क्या फॉर्म करते हैं, 2 लार्ज कॉन्डाइल्स. ये 2 लार्ज कॉन्डाइल्स फॉर्म करके रखते हैं. जो हेड होता है वो डायरेक्टेड मीडियली मतलब मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है. द सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स. मतलब ये कॉन्वेक्स होती है. ओके, सो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो ये फीमर बोन है, ये जो पूरी बोन है ये फीमर है. इसका जो हेड है मतलब जो इसका अपर हैंड है उसके पास एक राउंडेड हेड है. इसके पास नेक प्रेजेंट होती है. और इसके लोअर एंड में जो लोअर एंड है पहली बात तो वो एक्सपेंडेड होता है साइड टू साइड मतलब दोनों तरफ से फैला हुआ है. और ये क्या फॉर्म करके रखता है, 2 कॉन्डाइल्स को. वन इज मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड सेकेंड वन इज लेटरल एपिकॉन्डाइल. मीडियल साइड में हेड प्रेजेंट होता है मतलब द हेड वॉज डायरेक्टेड मीडियली. हेड जो होता है वो मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है. इसमें नेक प्रेजेंट होती है और भी लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं फीमर बोन में. अब फीमर बोन के अपर एंड की बात करते हैं. मैंने आपको बताया कि कोई भी बोन होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन अपर एंड, शाफ्ट एंड द लोअर एंड. मतलब बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट और एक बॉडी ऑफ बोन जो बीच वाला हिस्सा होता है. तो सबसे पहले हम अपर एंड की बात करते हैं. जो अपर एंड होता है वो कंसिस्ट करके रखता है हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर्स. इट हैज हेड. द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ हेड बोन. जो हेड होता है वो क्या होता है, मीडियल साइड में डायरेक्ट करता है. और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है मतलब किसके साथ ज्वाइन करता है, एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन. हिप बोन का एक पार्ट होता है एसिटाबुलम, उसमें जो हेड होता है वो जाके ज्वाइंट करता है, आर्टिकुलेट करता है जिससे कि हिप जॉइंट बनता है. देयर इज अ स्मॉल डिप्रेशन बिहाइंड इट्स सेंटर कॉल्ड द फोविया. इट गिव्स अटैचमेंट टू लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर. मतलब इसमें एक स्मॉल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम फोविया कहते हैं. और ये क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हेड ऑफ द फीमर को. ये कंसिस्ट करके रखता है नेक. इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड जॉइंट द हेड टू द शाफ्ट. मतलब जो फीमर बोन होती है उसकी जो नेक होती है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और ये जॉइंट करती है हेड को शाफ्ट से. देन आता है ग्रेटर ट्रोकेंटर. इट इज अ लार्ज क्वाड्री एंगुलर प्रोमिनेंस विच प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द नेक विद द शाफ्ट.
द नेक्स्ट इज लेसर ट्रोकेंटर. इट फेसेस मीडियली एंड बैकवर्ड्स, मतलब ये कहाँ फेस करता है, मीडियल साइड में और पीछे की तरफ. इट इज ब्लंट conical projection at the inferomedial part of junction between neck and the shaft. The next is intertrochanteric line. It is a rough oblique ridge placed at the junction of the anterior surface of the neck with shaft. मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, anterior surface of the neck पे with shaft. Intertrochanteric crust. It is a smooth, rounded ridge placed at the junction of the posterior surface of the neck with the shaft. जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है वो तो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है नेक की और शाफ्ट की, और जो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट होता है वो पोस्टेरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, मतलब पोस्टेरियर सरफेस पे पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है. अब आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये तो होता है हेड. फीमर बोन के पास एक राउंडेड हेड होता है अपर एंड में. हम अभी सिर्फ इसके अपर एंड की बात कर रहे हैं, तो ये कंसिस्ट करके रखता है हेड. ये नेक होती है. ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर एंड इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन. मैंने आपको बताया था ना कि जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होगी वो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होगी नेक पे, इसीलिए ये एंटीरियर पार्ट की बात हो रही है. ये एंटीरियर सरफेस है हमारी, जिसमें हम अपर एंड को देख रहे हैं, जिसके पास हेड होता है, नेक होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, लेसर ट्रोकेंटर होता है और इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन प्रेजेंट होती है. यही अगर हम इसके पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं तो उसमें भी यही सब होता है, बट उसमें इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ने इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट प्रेजेंट होता है. बात करते हैं इसकी शाफ्ट की. द शाफ्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो फीमर बोन की शाफ्ट होती है वो डिवाइडेड हुई भी रहती है 3 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज अपर 1/3 ऑफ द शाफ्ट, सेकेंड वन इज मिडल 1/3 ऑफ द शाफ्ट एंड लास्ट वन इज लोअर 1/3 ऑफ द शाफ्ट. तो सबसे पहले हम अपर 1/3 की बात करेंगे. जो अपर 1/3 ऑफ द शाफ्ट होती है उसके पास 4 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेसेस होती हैं. बॉर्डर्स इसके पास 4 होते हैं: मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, स्पाइरल लाइन एंड ग्लूटियल टिब्रोसिटी. ये अपर 1/3 ऑफ द शाफ्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी इसके 4 बॉर्डर्स के बारे में बताया. अब बताते हैं इसके पास 4 सरफेसेस होती हैं: मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस. अब आ जाता है मिडिल 1/3 ऑफ द शाफ्ट पे, मतलब जो मिडिल वाला एरिया होता है उसके पास 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होती हैं: मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, जिसको हम लीनिया एस्पेरा भी बोलते हैं. सरफेसेस की बात करें तो इसके पास मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस और एंटीरियर सरफेस होती है. लास्ट में बात करते हैं लोअर 1/3 ऑफ द शाफ्ट की. इसके पास 4 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेसेस होती हैं, लाइक अपर 1/3. 4 बॉर्डर्स: मीडियल बॉर्डर्स, लेटरल बॉर्डर, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन. सरफेसेस इसके पास होती है मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, जिसे हम पॉप्लीटियल बोलते हैं. तो ये है फीमर बोन की शाफ्ट, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये है ग्लूटियल टिब्रोसिटी, पैक्टिनियल लाइन, लीनिया एस्पेरा, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन. अब ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको तो हम बोलते हैं एंटीरियर सरफेस, मतलब एंटीरियर सरफेस, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो होती है पोस्टीरियर सरफेस. जिस साइड पे हेड लाई करता है वो होता है मीडियल साइड, मतलब मीडियल बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर, और जो इसके अपोजिट साइड वाला हिस्सा होता है वो होता है लेटरल बॉर्डर्स. ऐसे ही जो शाफ्ट होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में: अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3. बाकी मैंने आपको अपर, मिडल एंड लोअर इनके सबके बॉर्डर्स और सरफेसेस के बारे में बता दिया है. जो फीमर की शाफ्ट होती है वो राउंडेड नहीं होती, ट्रायंगल शेप की होती है. आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि ये वाले ये आगे की तरफ से थोड़ी सी नुकीली होती है, मतलब ये थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में है, ऐसे एरो शेप में है ये, जिसमें क्या बता सकते हो आप, ये एंटीरियर है, यहाँ पर इसका लेटरल है, यहाँ पे मीडियल बॉर्डर्स है, तो इसको इजीली आप डिफाइन कर सकते हो. सो अब तक हमने बात की अपर एंड की और शाफ्ट की. बोन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: अपर एंड, शाफ्ट एंड दी
लोअर एंड। तो अब तक हमने इसके अपर एंड्स की बात कर ली, जिसमें हमने उसके सारे बॉर्डर्स, सरफेसेस के बारे में बता दिया और शाफ्ट के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं द लोअर एंड। इट इज ब्रॉडली एक्सपेंडेड सो एज टू प्रोवाइड अ गुड बेयरिंग सरफेस फॉर ट्रांसमिटिंग द बॉडी वेट टू द अपर एंड ऑफ टीबिया। मतलब एक तो जो हमारी जो फीमर बोन होती है उसका जो लोअर एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है साइड टू साइड। वो इसलिए ताकि ये जो बॉडी का वेट होता है ना उसको बियर कर सके। अब आते हैं फीचर्स इसमें। कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती हैं लोअर एंड में। सबसे पहले लेटरल कॉन्डाइल। इट इज अ स्मॉलर बट स्ट्रोंगर देन द मीडियल कॉन्डाइल। मतलब जो लेटरल कॉन्डाइल होता है वो होता तो छोटा सा कॉन्डाइल है, बट ये ज्यादा स्ट्रोंगर होता है कंपेयर टू मीडियल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल मोर प्रोमिनेंट देन लेटरल कॉन्डाइल। जो लेटरल कॉन्डाइल होता है वो मीडियल से स्ट्रोंगर होता है, बट जो मीडियल कॉन्डाइल होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है लेटरल कॉन्डाइल के कंपेयर में। देन लेटरल एपिकॉन्डाइल, अ लो राउंडेड एलिवेशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट। ये राउंडेड एलिवेशन होता है लेटरल साइड पे। मीडियल एपिकॉन्डाइल, अ लो राउंडेड एलिवेशन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट। ये मीडियल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। इंटरकॉन्डाइलर फोसा, इट इज अ सेपरेट द टू कॉन्डाइल्स। इंटरकॉन्डाइलर फोसा का मतलब होता है ये क्या करता है, सेपरेट करता है दोनों कॉन्डाइल्स को, मतलब लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल को बीच में से। अब आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा ये है लोअर एंड ऑफ फीमर। इसमें हम लोअर एंड ऑफ फीमर की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था, कॉन्डाइल्स की बात की थी। तो ये वाला कॉन्डाइल जो है ये होता है लेटरल कॉन्डाइल, ये वाला कॉन्डाइल है मीडियल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल के पास ही लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल के पास ही मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये होता है अडक्टर ट्यूबरकल। सो दिस इज अ लोअर एंड ऑफ द फीमर। अब बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द अनाटमी या अप्लाइड अनाटमी। मतलब जिसमें हम ये बात करते हैं कि जो बोन है वो कहाँ से फ्रैक्चर हो सकती है या कहाँ से उसके डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। मतलब जो स्पाइरल लाइन थी वहां पर फ्रैक्चर होना बहुत नॉर्मल है 16 ईयर्स से नीचे। Fracture of the neck of the femur over the age of 60 years. This is called senile degeneration. That means जो फ्रैक्चर होता है फीमर की नेक में वो रेयरली ऐसे नहीं देखा जाता, बट जो 60 इयर्स अबव पर्सन्स होते हैं उनमें ये देखा जाता है, जिसको हम सेनाइल डीजनरेशन बोलते हैं। फ्रैक्चर इज मोर इन फीमेल्स। जो फीमर में फ्रैक्चर होता है वो ज्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है कंपेयर टू मेंस। ऑसिफिकेशन सेंटर, इसमें दो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी सेंटर 1 एंड सेकेंडरी सेंटर इज 4। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मसल अटैचमेंट ऑफ द फीमर बोन कि फीमर बोन में कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब तक हमने फीमर का पूरा बॉर्डर पढ़ा, मतलब इसमें हमने पढ़ा कि इसका अपर एंड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, इसके शाफ्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं, उसके लोअर एंड में ये क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है, बॉर्डर्स को, सरफेसेस को और कुछ लाइंस को। अब हम पढ़ेंगे इसके मसल अटैचमेंट, मतलब ये कौन कौन सी मसल्स को कंसिस्ट करके रखते हैं। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द मसल अटैचमेंट ऑफ द फीमर बोन। सो फर्स्ट वन इज वास्तु लेटरालिस। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, इसके ओरिजिन की, कि कहाँ से जो मसल है वो ओरिजिनेट हो रही है। अपर एंड ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, एंटीरियर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, lateral margin of the gluteal tuberosity, lateral lip of linea aspera. The second muscle is vastu medialis, lower part of the intertrochanteric line, medial lip of linea aspera. Vastu intermedius, upper third fourth of the anterior and lateral surface of the surfaces. इन सब के मतलब होते हैं कि ये जो मसल है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। Articularis genu, anterior surface of the shaft below the origin of vastu intermedius. अब तक हमने बात की थी इसकी ओरिजिन्स की, ओरिजिन मसल कौन कौन सी थी। अब आते हैं इंजर्शन मसल्स की। ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियल टिब्रोसिटी से में जाके इंसर्ट करती है। ग्लूटियस मीडियस
ग्रेटर ट्रोकेंटर में जाके इंसर्ट करती है, ग्लूटियस मिनिमस ग्रेटर ट्रोकेंटर, पीसीफॉर्म ग्रेटर ट्रोकेंटर, सॉजिस मेजर लेसर ट्रोकेंटर, इलिएकस, medial side of the base of the lesser trochanter, pactineus, between the gluteal tuberosity and the spiral line, quadratus femoris, quadrate tubercle of the trochanteric crust, adductor longus, medial one third of the linea aspera, adductor brevis, lesser trochanter to the upper part of the linea aspera. Okay, so as you can see this image, these are the muscles of the femur. फर्स्ट वन इज इंसर्शन. अभी हम ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले आता है वास्तु लेटरालिस, वास्तु मीडियालिस, वास्तु इंटरमीडियस, आर्टिकुलरीज गेन्यू. इंसर्शंस की बात करें तो पिसीफॉर्म, ग्लूटियस मिनिमस, सॉसिस मेजर, पैक्टिनियस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर मैग्नस, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्तु लेटरालिस, quadratus femoris. So these are the muscles of the femur. ओके, सो हमने पूरी फीमर बोन के बारे में डिस्कस किया है. इसमें हमने सबसे पहले जो बात की है वो फीमर बोन के इंट्रोडक्शन की, इसके सिचुएशन की और इसके पार्ट्स की, जिसमें हमने इसके अपर एंड के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसके शाफ्ट के बारे में और इसके लोअर एंड के बारे में. फिर इसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में हमने इसकी मसल अटैचमेंट्स पढ़ी, इसका अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ा है और ऑसिफिकेशन सेंटर्स.
Thanks for watching this video. Don't forget to share and subscribe this channel. Thank you.